हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी शमशीरा। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट होती है एक बैक स्टोरी से, जहां पर हमें बताया जाता है कि खेमरन एक कबीला था जो कि राजपूतों के साथ में रहता था। उन लोगों ने कई सारी लड़ाई में राजपूतों का साथ दिया था और ऐसे ही वो लोग मुगल के खिलाफ भी लड़ रहे होते हैं, पर यहाँ पर वो मुगल से हार जाते हैं। और अब क्योंकि राजपूतों के राज नहीं होता तो वो वहां से कजर चले जाते हैं। यहाँ पर कजर में एक गांव होता है, लेकिन इस गांव के लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके मुताबिक खेमरन लोग लो कास्ट के होते हैं। वहां पे जातिवाद होता है और वो लोग उन्हें वहां से भगा देते हैं। वहां से भागकर वो लोग जंगल में चले जाते हैं। और अब इन सब का सरदार, जिसका नाम होता है शमशीरा, वो डकैत बन जाता है। यहाँ पर वो लोग उसी कजर गांव में जाकर वहां के नवाबों को लूट लेते हैं, जिन्होंने कभी वहां से उन्हें बाहर निकाला था। यहाँ पर जितने भी अमीर लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को 5,000 सोने की मोहरें दे देते हैं। और इसके बदले में वो ये कहते हैं कि उन्हें खेमरन लोगों को पकड़ना होगा। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम कर रहा होता है एक दरोगा, जिसका नाम होता है शुद्ध सिंह। वो एक हिंदुस्तानी होता है और काफी ज्यादा घटिया आदमी होता है। वो यहाँ पर कंपनी के ऑफिसर के साथ में खेमरन लोगों पर अटैक कर देता है और यहाँ शमशीरा उसके सामने खड़ा होता है और शमशीरा के सामने सारे कंपनी के ऑफिसर की लाशें बिछी होती हैं। तब यहाँ पे दरोगा उसके पास बात करने के लिए आता है। वो यहाँ पर उससे बोलता है कि ये लोग बहुत ज्यादा हैं, कुछ को मार भी दिया तो बाकी के आ जाएंगे। अगर वो उनकी बात को मान ले तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वो उससे ये बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसे ऑर्डर दे रही है कि वो लोग उन्हें घर देंगे, अच्छी जिंदगी देंगे, पर बदले में शमशीरा को सरेंडर करना पड़ेगा और उसके साथ में चलना होगा। शमशीरा को यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो लोग अब तक डकैत थे, अगर उन्हें अच्छी लाइफ मिल जाएगी तो उनके बच्चे अच्छे तरीके से बड़े हो सकते हैं, और इसके लिए वो उनकी बात को मान जाता है। उसे पता होता है कि हो सकता है ये लोग धोखा दे, लेकिन वो इसके बाद भी उन पर भरोसा करता है। इसके बाद वो सभी को काजा नाम के एक किले के अंदर लेकर के जाते हैं और यहाँ पर अंदर जाकर उनको समझ में आ जाता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इसके बाद उन्हें गर्म पानी से टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पर उन्हें तब तक टॉर्चर किया जाता है जब तक उनके मन के अंदर से आजादी वाली भावना मिट न जाए। और धीरे धीरे करके सभी लोग अपना सिर झुका लेते हैं। अब शमशीरा को यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के सामने लेकर आते हैं, तो यहाँ पर वो ये बोलता है कि उसने भरोसा किया और उसको धोखा मिला। तब ऑफिसर उसे ये बोलता है कि उसे 5,000 सोने के सिक्के मिले थे, जिसकी वजह से उसने शमशीरा को पकड़ लिया। अगर वो उन्हें 10,000 सोने की मोहरें ला करके दे देता है तो वो उन सबको छोड़ देंगे। शमशीरा ये बात मान जाता है और ये बोलता है कि ये सारी बातें एक पेपर में लिख कर देनी पड़ेंगी, क्योंकि अब उसे भरोसा नहीं होता है। वो ऑफिसर भी ये बात मान जाता है और लिख करके उसे दे देता है। लेकिन यहाँ पर किले के अंदर बैठे बैठे 10,000 सोने की मोहरें लाना नामुमकिन था। और यहाँ पर शमशीरा को ये पता होता है कि जिस वक्त ये किला एक राजा का हुआ करता था, उस वक्त उसने यहाँ पर एक सुरंग बनाई थी जो कि सीधे जाकर एक नदी में खुलती है। और अगर उसने वो सुरंग ढूंढ ली तो वो आराम से लूटपाट करके 10,000 सोने की मोहरें ला सकता है। तो अब वो यहाँ जो सुरंग का रास्ता होता है वो एक बहुत बड़े कुएं के अंदर से जाता है। कुआं बहुत ज्यादा गहरा होता है और शमशीरा बार बार कोशिश करता रहता है कि उसके बहुत अंदर जा पाए, लेकिन वो पानी के ज्यादा अंदर जा नहीं पाता। तो उसे अभी तक सुरंग नहीं मिली होती है और अब तक उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट हो गई थी। अब उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे पानी के ज्यादा अंदर जाना होगा तो उसे और ऊंचाई से छलांग लगानी होगी। इसीलिए वो सामने के पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। जब उसे ऑफिसर ये करते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और वो उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सभी लोग उसे ऐसा करते हुए देखते हैं। अब धीरे धीरे करके उसे कई गोलियां लग जाती हैं और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसे रस्सी से एक जगह पे बांध दिया जाता है। यहाँ पर शमशीरा ने अपने राइट हैंड और अपनी वाइफ को बोल दिया होता है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है कि वो पकड़ा जाए तो सबको ये कहना कि वो अकेले भाग रहा था। वो उन सबको छोड़कर जा रहा होता है। ऐसा बोलने पर वो लोग सिर्फ शमशीरा को मार देंगे, लेकिन उसके कबीले के बाकी लोग बच जाएंगे। उसकी वाइफ को ऐसा करना तो नहीं होता है, पर उसकी मजबूरी होती है और वो बोल देती है। अब इसके बाद शुद्ध सिंह सबको पत्थर देता है। वाइफ न चाहते हुए भी पत्थर हाथ में ले लेती है और पहला पत्थर शमशीरा के ऊपर मार देती है। उसके बाद तो उसके कबीले का हर इंसान पत्थर उठा लेता है और शमशीरा को पत्थर से मार मार के उसे मार दिया जाता है। शमशीरा जो हमेशा अपने कबीले का भला चाहता था, एंड में उसे बहुत बुरी मौत मिलती है। और अब यहाँ पर 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल बाद हम शमशीरा के बेटे बाली को देखते हैं, जो कि हूबहू अपने पिता की तरह लगता है, लेकिन सभी लोग उसे भगोड़े का बेटा बोलते हैं। और अभी तक बाली को किसी ने भी सच नहीं बताया होता है। उसे नहीं पता होता है कि उसके पिता कौन हैं, या फिर सभी लोग उसके पिता को भगोड़ा क्यों बोलते हैं।
और ये बातें उसने सुनी होती हैं और सुन सुनकर उसके मन के अंदर बहुत सारा गुस्सा भर जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को खमीरन नहीं मानता है और वो चाहता है कि उसे ऑफिसर बना दिया जाए। मतलब वो ऑफिसर बन के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करना चाहता है, ना कि अपने खमीरन लोगों के बीच में जंगली वाली लाइफ जीना चाहता है। ये सब उसकी सोच होती है। पर यहाँ पर जो शमशीरा का राइट हैंड होता है, जिसको सब बाबा बोलते हैं, वो लगातार बाली को ट्रेन कर रहा होता है। बाली को पता भी नहीं होता है कि उसे किस चीज की ट्रेनिंग मिल रही है, पर रियलिटी में उसे पहाड़ चढ़ने की और पानी में सांस रोकने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। अब यहाँ पर एक दिन किले के अंदर एक प्रोग्राम होता है और वहाँ पर डांस करने के लिए सोना आती है। सोना एक डांसर है जो कि पूरी मंडली के साथ अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर जा करके डांस करती है और बाली और सोना एक दूसरे को लाइक भी करते हैं। अब यहाँ पर बाली एक दिन किले के उस पार्ट में जाता है जहाँ पर दूसरे ऑफिसर की ट्रेनिंग चल रही होती है। यहाँ पर जा करके एक हवलदार से ये बोलता है कि उसे भी ऑफिसर बनना है और हवलदार उससे ये बोलता है कि कल सुबह यहीं पर आ जाना और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बाली सुबह सुबह वहाँ पे पहुंच जाता है और अब इसके बाद दरोगा उसे अलग अलग टाइप की चीजें करवाता है। तो उसे वो सारी ट्रेनिंग करवाता है जो कि उसके साथ के ऑफिसर कर रहे होते हैं और अब इसके बाद बाली जाकर के दरोगा के जूते भी पोंछने लगता है। और अब यहाँ पर दरोगा शुद्ध सिंह उसे ये बोलता है कि ऑफिसर का काम होता है सजा देना, तो उसे अब सजा भी देनी पड़ेगी। और वो अब बाली के सामने एक खमीरन बच्चे को लाग करके खड़ा कर देता है। बाली ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे खमीरन बच्चे को चाबुक से मारने को बोला गया था और ये बोलता है कि इस बच्चे की सजा उसे दे दी जाए। और अब इसके बाद शुद्ध सिंह उसे पत्थर पे लटका कर कई बार चाबुक से मारता है, जिसके बाद उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है। जब वो रात में यहाँ पर अकेला बैठा होता है तभी उसकी माँ आती है और अब फाइनली यहाँ पर वो उसे शमशीरा की पूरी स्टोरी बताती है और अब उसे अपने पिता का सच पता चलता है। और अब इसके बाद अगली सुबह बाली उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहाँ से उसे नीचे छलांग लगानी थी। यहाँ पर सभी लोग उसे देख ही रहे होते हैं कि तभी वो जंप लगा देता है। वो सीधे पानी के अंदर जाता है और पानी के सबसे नीचे सच में एक सुरंग होती है और वो सुरंग से निकल करके बहते हुए नदी के सहारे बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जब सारे ऑफिसर पानी के अंदर ढूंढते हैं तो बाबा यहाँ पर दूसरी लाश को डाल देता है और उसका चेहरा बिगाड़ देता है। सबको यही लगता है कि बाली मारा गया और सबके लिए अब बाली मर चुका है। दूसरी तरफ बाली जो कि बेहोश होता है नदी के किनारे। जब उसे होश आता है तो वो एक मैप निकालता है। ये मैप उसे बाबा ने दिया था और बोला था कि इस मैप के सहारे वो एक गांव तक पहुंच जाएगा। उस गांव में एक आदमी है जिसका नाम है धूप सिंह। उसे धूप सिंह से मिलना होगा। बाली यहाँ पर एक घोड़ा लेता है और गांव तक पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे धूप सिंह भी मिल जाता है जो कि एक खमीरन होता है। धूप सिंह उसे ये बोलता है कि शमशीरा को पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है कि शायद उसे धोखा मिले, तो इसीलिए उसने मदद के लिए कुछ खमीरन को पहले ही बाहर छोड़ दिया था और उन्हें ये बोला हुआ था कि उन्हें अपनी पहचान छुपाकर रहना होगा। और अब यहाँ पर किले के बाहर बहुत सारे ऐसे खमीरन हैं जो कि लोगों के बीच में अपना निशान छुपा करके रहते हैं, क्योंकि हर खमीरन के चेहरे पर एक निशान बना होता है। अब क्योंकि यहाँ पर बाली आया था इसीलिए जितने भी खमीरन होते हैं वो सभी लोग जंगल में जमा होते हैं। ये जंगल की वही जगह होती है जहाँ पर पहले शमशीरा रहता था। यहाँ पर सभी लोग दोबारा से टीम बना लेते हैं और अब से बाली उनको लीड करेगा। अब यहाँ से जाता है बाली सोना से मिलने के लिए, जहाँ पर वो सोना से भी हेल्प मांगता है। पहले तो सोना बहुत ज्यादा खुश होती है कि बाली जिंदा है, क्योंकि उसे भी ऐसी खबर मिली थी कि बाली की पानी में डूब करके डेथ हो गई है। और अब जब सोना ये देखती है कि बाली 45 लोगों के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जा रहा है तो उसे वो बाली की बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन इसके बाद भी वो उसकी हेल्प करती है। अब जहाँ जहाँ पर सोना डांस करने के लिए जाती है वहीं पर छिपकर बाली और उसकी टीम भी पहुंच जाते हैं और वो लोग वहां पर चोरी कर लेते हैं। वो शादियों में, नवाबों के घर में, गवर्नमेंट के फंक्शन में और हर जगह पे चोरियां करते हैं और लगातार न्यूज़पेपर में भी उनके बारे में आ रहा होता है। अब बाली नया डकैत बन चुका होता है जिसका नाम अभी तक किसी को पता नहीं होता है। यहाँ पर काफी सारे दूसरे खमीरन भी होते हैं जो डर करके छुप गए होते हैं और अब यहाँ पर जब बाली फेमस होता है तो वो लोग भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं और बाली का ग्रुप लगातार बढ़ता जा रहा होता है। ये सारी बातें दरोगा शुद्ध सिंह को भी पता चलती हैं, पर उसे पता नहीं होता है कि जो यहाँ पे डकैत बन के घूम रहा है वो बाली है। तो अब वो यहाँ पे केस को सॉल्व करने लगता है। वो थोड़ी देर में समझ जाता है कि जहाँ जहाँ पर सोना का डांस होता है वहीं वहीं पर चोरियां होती है। तो अब वो यहाँ पर सोना को पकड़ लेता है और उसे पकड़ करके एक जगह पे बांध देता है और इंतजार करता है कि कब यहाँ पर उसे वो डकैत छुड़ाने के लिए आएंगे। यहाँ पर वो सोना को टॉर्चर भी कर रहा होता है कि तभी बाली अपनी पूरी टीम के साथ आता है।
और उनके बीच में जबरदस्त फाइट होती है और वो इस फाइट में दरोगा को घायल भी कर देता है और यहाँ से जाते वक्त वो दरवाजे पर लिख के जाता है शमशीरा। तो मतलब कि अब दरोगा को पता चल जाता है कि जो डकैत है वो शमशीरा का बेटा है और इसके बाद वो सोना को लेकर निकल जाता है। यहाँ पर जंगल में सोना उससे नाराज होती है तो वो यहाँ पर सोना को मना लेता है और इसी बीच सोना और बाली की शादी भी हो जाती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर एक नया ऑफिसर आ गया होता है। पुराने वाले ऑफिसर को हटा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर वो डकैत वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया था। अब यहाँ पे जो नया ऑफिसर आया होता है वो अच्छा होता है क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर तो होता है पर वो औरों की तरह घटिया आदमी नहीं होता। यहाँ पर उसे लठमार कंपटीशन का बहुत शौक होता है तो वो ऐसा ही एक कंपटीशन करता है। यहाँ पर वो जब देखता है कि कोई भी सही से फाइट नहीं कर पा रहा है तो वो खुद ही आ जाता है मैदान में और ये बोलता है कि अगर कोई उसे चैलेंज कर सकता है तो वो सामने आए। यहाँ पर क्योंकि बाली को पता था कि नया ऑफिसर आ गया है तो वो जाता है ऑफिसर से मिलने के लिए और यहाँ पर वो ऑफिसर से बोलता है कि वो उसे चैलेंज करेगा। अब तक यहाँ ऑफिसर को पता नहीं होता है कि जिससे वो लड़ने जा रहा है वो डकैत है और अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में लठमार फाइट होती है जहाँ पे बात करते करते बाली उसे काफी कुछ बोल देता है। वो उसे ये बोलता है कि अगर आपको किसी डकैत के बारे में जानना है तो उसका इतिहास जानिए। इसके साथ में यहाँ पर बाली उससे जीत रहा होता है और फिर भी बाली उस ऑफिसर से यहाँ पर हार जाता है। वो कहता है कि आप हमारे मेहमान हैं और हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर वो उसी ऑफिसर को एक नोट देता है और वहां से भाग जाता है। शाम को जब वो ऑफिसर खमीरन के बारे में स्टडी करता है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे उनके साथ धोखा किया गया और कैसे उनकी आजादी छीन ली गई। यहाँ पर दूसरे ऑफिसर तो ये बोलते हैं कि खमीरन डाकू थे। यहाँ पे वो नया ऑफिसर ये बोलता है कि उनकी मजबूरी थी और अब यहाँ पे बाली 10,000 सोने की मोहरें जमा करना चाहता है ताकि वो दोबारा से आजादी को जीत सके। इन सब बातों के बीच में यहाँ पे दरोगा आता है और ये बोलता है कि वो शादी करने वाला है क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है तो वो तुरंत ही दूसरी शादी करने जा रहा होता है और वो हर किसी को इनवाइट करता है। उसकी शादी की बात को सुनने के बाद वो नया ऑफिसर उस चिट को देखता है और उस चिट के ऊपर लिखा होता है कि वो दोबारा मिलेंगे शादी में। ऑफिसर समझ जाता है कि बाली अब जाएगा दरोगा की शादी में। दरोगा बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो भूल कर भी वहां नहीं आएगा, पर यहाँ पे ऑफिसर को भरोसा होता है कि वो दरोगा की शादी में जरूर जाएगा। और होता भी ऐसा है। जिस दिन यहाँ पे दरोगा की शादी होती है उस दिन बाली और उसकी टीम सुरंग बनाते हुए सीधे उसके हवन कुंड के अंदर से निकलते हैं और यहाँ पर हर किसी पे अटैक कर देते हैं। वो सबका सोना लूट कर घोड़े पे बैठ कर निकल जाते हैं। पर अब तक यहाँ पर दरोगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गन निकालकर उनमें से एक को शूट कर देता है। उनमें से सबसे छोटा वाले लड़के को मार देता है जिसका नाम होता है पीताम्बर, जो कि काफी ज्यादा छोटा होता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है और सोने के दोनों बैग भी वहीं पर गिर जाते हैं। वो लोग दोबारा से जंगल में पहुंचते हैं जहां पर वो लोग उसकी डेड बॉडी को मिट्टी में दबा देते हैं और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ वक्त के लिए वो लोग अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें हर जगह पर ढूंढने लगेगी। साथ में उन्होंने अभी तक जितना सोना चुराया होता है वो उसे भी छुपा देते हैं और अब सोना भी प्रेग्नेंट हो गई थी। यहाँ पर सभी अलग अलग हो जाते हैं और दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम करने लगते हैं और दिवाली तक का वेट करते हैं। बाली का प्लान होता है कि दिवाली के बाद वो दोबारा से चोरी करेंगे और फाइनल चोरी करके 10,000 मोहरें जमा कर लेंगे। और अब यहाँ पर दिवाली के बीच में पुलिस हर जगह पर चेकिंग कर रही होती है और धीरे धीरे करके काफी सारे लोगों को पकड़ लेती है। वो इसीलिए खमीरन को पकड़ पा रहे होते हैं क्योंकि हर खमीरन के चेहरे पर निशान होता है। खमीरन लोग उस निशान को छुपा तो सकते हैं लेकिन उसे मिटा नहीं सकते। अब यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं तो बचे हुए लोग दोबारा से जंगल में मिलते हैं। यहाँ पर पीताम्बर का जो पिता होता है वो ये बोलता है कि अगर वो इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो सभी लोग मारे जाएंगे और इसके बाद वो गन तेजी से फायर करता है। असल में उसने दरोगा से पहले ही बात करी होती है अपनी जान बचाने के लिए। अब यहाँ पर दरोगा और ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है और हर किसी को घेर लेती है। वो लोग सोना जल्दी से एक पेड़ के अंदर छुपा देते हैं और बाकी सभी लोग भागने लगते हैं। इसमें भी 2-4 लोग की डेथ हो जाती है और बाली सोना से अलग हो जाता है। सोना जो कि लेबर पेन में थी वो बेबी को जन्म दे देती है और दूसरी तरफ वहाँ पे वो खमीरन जो कि अब बागी हो गया है वो सबको बता देता है कि सोना कहाँ है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को सारा सोना मिल जाता है और दरोगा को ये भी पता चल जाता है कि बाली का एक बेटा हो चुका है तो वो गुस्से में उसको मारने ही वाला होता है। पर तभी वहाँ पे उसके सामने वो ऑफिसर आ जाता है और बाली की वाइफ को और उसके बच्चे को बचा लेता है। अब क्योंकि सारा सोना वापस मिल गया है, डकैत की भी पूरी टीम पकड़ी गई है, तो ये सारी बातें न्यूज में आ जाती हैं। लेकिन ऑफिसर कहीं ना कहीं इस बात से उदास होता है
और दूसरी तरफ बाली यहाँ पे सोना को लेकर के परेशान होता है, क्योंकि सोना और उसका बच्चा उसके दुश्मन की कैद में होता है। वो यहाँ पर फाइनली एक फाइनल चोरी करने के लिए जाता है। के बारे में उसे यहाँ पे पहले से पता होता है कि पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में क्वीन एलिजाबेथ का ताज हर जगह शोकेस किया जा रहा है। मतलब हर जगह पे हर किसी को ये दिखाया जा रहा होता है कि उन पर राज करने वाली एलिजाबेथ का ताज है, और बाली इस ताज को चुराने के लिए जाता है। जिस ट्रेन से ये ताज जा रहा होता है वो उस ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है, वहां पर ब्लास्ट करता है, और उसके बाद वो अंदर जाग करके सारे ऑफिसर को पीटता है, और फाइनली वो ताज को पहनकर वहां से भाग जाता है। जब ये सारी बातें न्यू ऑफिसर के ऊपर वाले ऑफिसर को पता चलती हैं तो वो उसके ऊपर प्रेशर बनाता है, और तभी वहां पर बाली उसे एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा होता है कि अगर उसे क्वीन एलिजाबेथ का ताज चाहिए तो उसे उसके सारे लोगों को आजाद करना होगा। उससे बात करने के लिए किले के सामने आएगा। ये वही किला होता है जिसके अंदर उसके सभी लोग बंद होते हैं, और वो बाहर आएगा ऑफिसर से बात करने के लिए। किसी को भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि बाली वापस आएगा, पर सच में यहाँ पर सुबह सुबह वो घोड़े पर आ जाता है। उसके पास में वो ताज होता है और बाकी उसके पीछे 2 लोग और होते हैं जो कि उसके साथ में जिंदा बच गए थे। उसके सामने न्यू ऑफिसर होता है और उसकी पूरी आर्मी होती है, पर अब यहाँ पर कोई न्यू ऑफिसर को शूट कर देता है। दरअसल ये सारा प्लान होता है दरोगा शुद्ध सिंह का। वो यहाँ पर उस नए ऑफिसर से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि वो ऑफिसर अच्छा होता है। दरोगा को खून खराबा बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो वो यहाँ पे ऑफिसर के अगेंस्ट में अपनी पूरी टीम बना लेता है। मतलब कि वो सारे इंडियन जो वहाँ पे आर्मी में होते हैं वो उन सबको अपनी तरफ कर लेता है, जो कि सारे के सारे अंग्रेज ऑफिसर पर हमला कर देते हैं, सबको मार देते हैं। और अब यहाँ पर एक अकेला दरोगा ही होता है जो बाली को मारना चाहता है। उसका प्लान ये होता है कि वो इल्जाम लगा देगा कि बाली ने न्यू ऑफिसर को मार दिया है, और इसके बाद वो बाली को भी मार देगा। सोना को भी गन पॉइंट पर रखा होता है, इसीलिए बाली कुछ भी कर नहीं पाता, और अब यहाँ पर दरोगा उसे बहुत ही गंदी तरीके से मारता है, और बाली को हर चीज सहनी पड़ती है। अंदर जितने भी खमीरन बंद होते हैं, जब वो यहाँ पर छोटे छोटे सुराखों से ये देखते हैं कि बाहर बाली उन्हें बचाने के लिए क्वीन का ताज लेकर आ गया है, और साथ में अब उसकी पिटाई भी हो रही है, तो वो फाइनली उनके अंदर की हिम्मत जाग जाती है, और वो भी यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब तक बाहर बाली बुरी तरह से पिट चुका होता है, और दरोगा उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारे कौवे अटैक कर देते हैं। मूवी में ऐसा दिखाया गया होता है कि बाली हमेशा कौवों को खिलाता रहता था, जिसकी वजह से वो उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। अब कौवों के अटैक के बाद में जितने भी खमीरन होते हैं वो सब भी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाते हैं, और अब यहाँ पर एक बहुत तगड़ी वॉर स्टार्ट हो जाती है जिसमें बाली दरोगा को बहुत मारता है। एंड में आकर के वो उसे पत्थर में डाल के बेल्ट से उसी तरह से मारता है जिस तरह से उसने बाली को मारा होता है। इसके बाद वो उसे रस्सी से बांध देता है और दरवाजे पर लटका देता है और सभी को पत्थर देता है, और बिल्कुल उसी तरीके से दरोगे को मार देता है जिस तरह से 25 साल पहले उसने उसके पिता को मारा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है न्यू ऑफिसर की तरफ, जो अभी भी जिंदा होता है। दरअसल उन्हें वहां से बचाकर उनके कुछ ऑफिसर ले गए होते हैं। जब वो यहाँ पे वापस आता है, ये देखता है कि एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि बाली ने उनको क्वीन का ताज वापस कर दिया है। सामने ताज रखा होता है, और ताज के बदले में बाली ने आजादी ले ली होती है। बाली के लिए उस ताज का कोई मोल नहीं था, चाहे वो कितना भी महंगा हो, क्योंकि आजादी हर चीज से कहीं ज्यादा महंगी होती है। और इसी के साथ हम मूवी के एंड सीन में बाली को देखते हैं, जो कि अब यहाँ पे अपने पूरे कबीले का नया सरदार होता है, और वो सबको ले करके दोबारा जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, ये मूवी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी मूवी आगे भी मिलती रहे।